जय गुरु जी। संगत जी, ये जो सत्संग आज मैं आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ, ये है 1992 का 1992 का ये सत्संग है। और ये सत्संग जग्गी ग्रेवाल अंकल जी ने गुरु जी के सामने शेयर किया गया था, बाकी संगत के साथ जो वहाँ पर मौजूद थे। जग्गी ग्रेवाल अंकल वो अंकल हैं जिनका आपने लाइट ऑफ डिविनिटी में सत्संग सुना होगा, जो कि बिना पेट्रोल के गाड़ी लेकर गए थे जब गुरुजी साथ में थे लुधियाना टू जलंधर। तो जग्गी ग्रेवाल अंकल जी वही अंकल हैं। और बात है 1992 की, जब गुरुजी पहली बार जयपुर गए थे। जयपुर में वो जनरल मोहन सिंह अंकल जो हैं उनके यहाँ पर ठहरे थे, कैंट एरिया में जयपुर के। तो जनरल मोहन सिंह अंकल को गुरुजी मामा जी बुलाते थे और उनकी वाइफ को गुरुजी मामी जी बुलाते थे। तो उनके पास वो गुरुजी वहाँ पर ठहरे थे। 1992 की बात है। और वहाँ पर जब वो संगत आई थी, तो राजस्थान में एक रिवाज है कि जब भी वहाँ के लोग किसी धार्मिक यात्रा पर जाते हैं या किसी गुरुजी से, महाराज से मिलने जाते हैं, तो वो घर पर ना अपने एक मन्नत मांग कर जाते हैं कि ये मेरी मन्नत पूरी होगी। तो सारी जितनी भी संगत आई थी वो राजस्थान के इधर उधर के गांव से, कुछ जयपुर के थे और काफ़ी कुछ जयपुर के पास के गांव के थे। तो वहाँ पर आए, तो वो लोग मन्नत मांग कर आए थे। और जब वो लोग वापस गए, क्योंकि गुरुजी हमारे प्रवचन तो देते नहीं थे, संगत उनके पास आती थी तो गुरुजी अपना हाथ उठाते और उन्हें आशीर्वाद दे देते। अब क्योंकि वहाँ प्रवचन नहीं हुए, तो जो संगत वहाँ आई थी वो कन्विंस्ड नहीं लग रही थी गुरुजी से ना। वो कहते कि तो कुछ इन्होंने बोला ही नहीं, कुछ कहा ही नहीं। तो वो संगत जब वापस गई तो उनकी जो मन्नत थी ना, वो पूरी हो गई। तो संगत का जो भरोसा था वो काफ़ी बढ़ गया। तो उसी दौरान एक दूर के गांव से, जयपुर के काफ़ी 60-70 किलोमीटर दूर के गांव से एक मुखिया आया था। तो वो मुखिया जो है वो गुरुजी से कहता है कि गुरुजी, मेहर तो आपकी बहुत है गांव पर, लेकिन सूखा पड़ा हुआ है, सूखे की बड़ी दिक्कत है, पानी नहीं है, खेत सूखे हुए हैं और सारे कुएं सूख गए हैं, तो कोई उपाय बताओ कि कुएं भर जाएं। तो गुरुजी ने उन्हें उपाय बताया कि ये उपाय करो तो पानी खारा आएगा, और जब तुम उसमें ये दूसरा उपाय करोगे गुड़ डालने का, कि कितना डालना है, कैसे डालना है, तो पानी मीठा हो जाएगा। और तब तक उन कुओं में पानी भरा रहेगा जब तक तुम उस कुएं के पानी को बेचोगे नहीं। जिस दिन तुमने उस कुएं का पानी बेच दिया, उस दिन वो कुएं फिर से सूख जाएंगे। तो वो मुखिया वापस अपने गांव गया और उसने वही उपाय किया जो गुरुजी ने बताया था, और वही हुआ भी। कुओं में पानी आया, खारा पानी आया। फिर दूसरा उपाय करा गुड़ डालने वाला, और पानी मीठा हो गया। अब क्या हुआ कि आस्था बहुत बढ़ गई। तो वो जो मुखिया था, उसने, वो इतना खुश हो गया गुरुजी से, तो उसने कहा कि अब आपको हमारे गांव आना है गुरुजी, आप हमें अपने स्वागत का मौका दीजिए। तो फिर क्या था, गुरुजी ने उन्हें अपनी एक डेट दी कि मैं इस दिन आऊँगा। तो अब वो मुखिया उस गांव के तो संगत को इकट्ठा करके लाया ही, उसने आसपास के कई सारे गांव वालों से बोल दिया कि भाई ऐसे ऐसे हमारे महाराज आने हैं। तो उस दिन संगत जी, गुरुजी अपने साथ मामी जी को लेकर गए थे, मतलब कि जनरल मोहन सिंह आंटी जो हैं उनकी वाइफ को, अंकल की वाइफ को लेकर गए थे, जिन्हें वो मामी जी बुलाते थे। तो मामी जी ने वहाँ पर पूछा कि भाई गुरुजी जब आते हैं तो प्रसाद रखा जाता है जो संगत में बांटा जाता है, आप प्रसाद लाए हो, आपने अरेंजमेंट किया है प्रसाद का? तो वो कहते हैं हाँ जी किया है। अब गांव के लोग, सीधे साधे लोग, तो वो एक मिठाई का डिब्बा दे देते हैं गुरुजी की तरफ। अब गुरुजी आंटी को देखें, मामी जी को, और मामी जी गुरुजी को देखें कि भाई 3-4 हजार संगत आई आसपास के गाँव की, तो ये प्रसाद किस किस में बटेगा? तो गुरुजी ने मामी जी से कहा कि वो जो गाड़ी है उसमें एक तौलिया रखा है, वो लेकर आओ। तो फिर क्या था, मामी जी तौलिया लेकर आई और गुरुजी ने उस डिब्बे को तौलिए से कवर कर दिया। संगत जी प्रसाद डिब्बे से निकलता ही चला गया। गुरुजी हाथ डालें, प्रसाद दें, पूरी संगत को प्रसाद बटा, और उसके बाद बच भी गया संगत जी। और वो जो डब्बा है बचा हुआ, गुरुजी ने आंटी को दे दिया कि बाकी प्रसाद तो गाड़ी पे रखते। आंटी जी ने बाकी प्रसाद गाड़ी में रख दिया। जब वापसी के रास्ते गुरुजी जयपुर की तरफ जा रहे थे, वापस में,
तो गुरुजी ने खेतों की तरफ एक गाड़ी रुकवाई अपनी, और वहाँ से ना खेतों में से दूर से एक औरत भागती चली आ रही थी संगत जी। और गुरुजी ने वो बचा हुआ जो डिब्बा था उस औरत को दिया और हाथ जोड़े। तो ये लगा कि पता नहीं वो कौन सी देवी थी, शायद अन्नपूर्णा थी, जो इस रूप में गुरुजी के पास चली आई दौड़ी हुई, और गुरुजी ने उनकी डब्बा देकर हाथ जोड़े संगत जी। तो ये हैं हमारे गुरुजी, ये है हमारे रब। अब क्या हुआ कि राजस्थान में, जयपुर में, हर जगह गुरुजी की जो मान्यता थी कि भाई एक इतने अच्छे महापुरुष हैं, उन्होंने हमारी ये विश पूरी करी, वो विश पूरी करी, तो लोग उन्हें पहचानने लगे। तो फिर एक दिन कर्नल भवानी सिंह जो महारानी जयपुर की जो गायत्री देवी हैं, उनके बेटे, या कह लीजिए गायत्री देवी जी उनकी स्टेप मदर थी। तो वो फिर गुरुजी से मिलने आते हैं। तो संगत जी, कर्नल भवानी सिंह जी उस टाइम पे एम्बेसडर हुआ करते थे सुल्तान ऑफ ब्रुनेई के। और वो मतलब बीमार थे काफ़ी, तो उनको उनकी सेहत की वजह से वो एम्बेसडरशिप जो है वो छोड़ना चाह रहे थे। तो वो गुरुजी के पास पहुंचते हैं। गुरुजी कहते हैं आइए कर्नल साहब। तो वो कहते हैं आप मुझे जानते हो? कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ, और तू अपनी वो छोड़ना चाह रहा है एम्बेसडरशिप, तो वो मत छोड़ना क्योंकि तेरी सेहत सही नहीं है, तुम ठीक हो जाओगे, ऐसे करके गुरुजी ने उनसे बोला। तो बस फिर वही हुआ, गुरुजी ने उनको आशीर्वाद दिया, और वो कुछ टाइम बाद दोबारा गुरुजी के पास आए, बहुत खुश थे, स्वस्थ थे, और उन्होंने एम्बेसडरशिप छोड़ी भी नहीं थी। तो अगली बार जब वो गुरुजी से मिलने आते हैं तो उन्हें इनवाइट करते हैं कि हमें अपने स्वागत का मौका दीजिए और आप हमारे महल में आइए। तो संगत जी उस टाइम गुरुजी ग्रेवाल अंकल के साथ और कुछ और संगत के साथ जाते हैं कर्नल भवानी सिंह जी के महल में। बहुत ही अच्छे से उनका स्वागत किया जाता है, और उनके लिए वो कमरा खुलवाया जाता है संगत जी, जो कमरा शायद पहले कभी 50 साल पहले जब क्वीन विक्टोरिया आई थी तब खुला था, क्योंकि वो अपनी रॉयल्टी या कह लीजिए वो दिखाने के लिए, बहुत ही जो देश विदेश से लोग आते थे उन्हीं के लिए वो खुला करता था कमरा, हर किसी के लिए वो कमरा नहीं खुलता था। तो वो कमरा फिर गुरु जी के लिए खोला गया, और बहुत ही भव्य उनका स्वागत किया गया। और सोने की जो थालियाँ थी उसमें उनको सबको, संगत को भी लंगर परोसा गया। उसके बाद वो कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें महल का टूर कराता हूँ गुरुजी आपको। तो वो सब जाते हैं, संगत भी जाती है, और वो महल दिखाते हैं छत पर से चढ़ के। तो वहाँ बहुत सारे बार्स बने होते हैं। तो गुरुजी कहते हैं ये क्या बना हुआ? कहती जी बार हैं ये। कहते फिर तुम लोगों ने पिया क्यों नहीं है? जो भी है, बिकॉज गुरुजी कभी ये बोलते थे कि आप इंजॉय करो अपनी लाइफ को, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो कहते हैं जी गर्मी है, अभी तो मौसम, इतनी गर्मी में कौन पीता है ये वो। तो गुरुजी ने कहा कि तुम्हें जो करना है तुम अपना काम करो और मुझे अपना करने दो। तो बिन बादल गुरुजी ने खड़े खड़े वहाँ पर उस दिन बरसात करा दी थी। तो ये हैं हमारे रब, और ये काम सिर्फ एक ईश्वर ही कर सकता है कि बिना बादल के तुरंत बरसात हो जाना। तो इतने अच्छे हैं हमारे गुरुजी, संगत का मन रखते हैं। कोई भी उनकी मन की ख्वाहिश कि ये पूरी ना हो पाए तो संगत उदास ना हो जाए, तो वो उन्होंने किया। और बहुत ही उन्होंने परोपकार सबके किए, कष्ट काटे, आज भी काट रहे हैं। आज ठीक है वो फिज़िकल फॉर्म में हमारे सामने नहीं मौजूद हैं, बट वो दिखते हैं लोगों को, आपको अगर मतलब दर्शन भी देते हैं, और टेलीपैथिकली भी वो लोगों को जवाब देते हैं आज भी, और संगत को ड्रीम दर्शन भी देते हैं। मुझे भी कई बार ड्रीम दर्शन हुए हैं गुरु जी के, और वो आज भी हैं, कहीं नहीं गए हैं। उनकी शक्तियाँ वैसे की वैसे ही हैं। बस सच्चे दिल से अपने कर्म करते रहिए, गुरु जी का सिमरन करते रहिए, वो आपको दर्शन और आपको उनकी ब्लेसिंग्स, उसके उनके होने का एहसास आपको हमेशा होता रहेगा। हर छोटी छोटी चीज़ों में जब अटकते नहीं है ना, काम स्मूथली होते जाते हैं, तो संगत जी वो गुरु जी ही करवाते हैं, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते हैं कि संगत परेशान हो। और जब परेशानी के साथ काम होते हैं तो सोच लीजिए कि परेशानी पता नहीं कितनी बड़ी हो सकती थी, हो सकता है वो काम होता ही ना। थोड़ी बहुत परेशानी के साथ हुआ, लेकिन हुआ। तो सब चीज़ों में गुरु जी का आशीर्वाद है संगत जी, बस हमें महसूस करने की देर है। गुरु जी का शुक्राना करते रहिए, संपूर्ण समर्पण कीजिए, उन पर भरोसा रखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।